न्यू है कि 18 साल का हुआ है। कोरोना ये 18 साल का है। हाँ हाँ, क्योंकि वो जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ उसका काम नहीं होता। होता तो ढकनी में डाक डबोकर मर जाता, ये नाक डबोकर। नाक डबोकर। लेकिन ये बेशरम आदमी है, धाप के बेशरम आदमी है, इससे बढ़ के किसी की बेशर्मी नहीं। अब बीजेपी की नहीं बनेगी, बाकी चाहे किसी की बनो। अब बाकी किसी की बनो, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेते, किसी की बनो। दिल्ली दूर से पाकिस्तान दूर को नहीं मेरे था। हाँ? ये भी कब्जा कर रहे हैं, वो कहिए महकूम है वहाँ पर कोरोना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लांदड़ी टोल पे था इस समय मैं, जहां पर मुझे आज जो किसान भाई है उनसे बातचीत करनी है। एक बार फिर से एक नए सिरे से बातचीत को शुरू करना है, चाहे वो कोरोना काल को लेकर हो, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो। इस समय मैं किसानों के बीच में बैठा हूँ और जो बातें होंगी वो सारी देसी बातें होंगी और देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बातें होंगी। तो राम राम ताऊ। जय राम जी भाई। राम राम ताऊ। राम राम जी सबने। राम राम। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो हरियाणा में अभी जो फ़िलहाल जो चल रहे हैं हालात, भाई जो किसान है, सरकार कह रही है कि भाई अब जो भीड़ भाड़ कम हो गई है, तो उसका कारण क्या नज़र आ रहा है? देखो, सरकार कह क्या रही है, सरकार के खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। ना तो सरकार के ये समझ में आ रहा भी क्या किया जाए, ना समझ में ये आ रहा सरकार को कि करना क्या है। करना क्या है? एक तरफ तो किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, दूसरी तरफ आज़ादी के बाद में इतिहास में पहली बार हुआ है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और उसका मुखिया आज जो है प्रदेश के अंदर अपना पांव 26 जनवरी को इस ज़मीन पर नहीं रख पाया। इससे बड़ी शर्म की बात इस मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकती। अगर ये शर्म वाला होता तो ढकनी में डाक डबोकर मर जाता, ये नाक डबोकर। लेकिन ये बेशरम आदमी है, धाप के बेशरम आदमी है, इससे बढ़ के किसी की बेशर्मी नहीं। अब फिर किसानों के साथ पंजा लड़ा रहा है। किसान कह रहे हैं भाई हमने तुम लोगों को चुना और तुम हमारी आवाज़ बनो। ये आवाज़ बनने की बजाय किसानों से पंजा लड़ा रहा है। ये चुनौती दे रहा है कि हम आपके गाँव में आएंगे, आपकी गलियों में आएंगे। अरे मैं ये कहता हूँ, क्या मुँह लेके आएंगे वो? अपना मुंह अपने बीवी बच्चों को दिखाएंगे तो भी वो शर्माएंगे कि किस कड़मुए का मुंह देख रहे हैं। हमारे 400 किसानों ने शहादत दे दी है और वो लोग हमारे बीच में आने का भी मुंह रखते हैं क्या? एक तरफ कोरोना खड़ी है और दूसरी तरफ किसान खड़े हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ना तो ये लोग वैक्सीन दे सके, ये लोग ताली और थाली बजाने पे लगे हुए थे। आप एक बात बताओ कि देश का प्रधानमंत्री ताली और थाली बजाएगा? वो कहता है मन की बात। अरे वो कहता है मैं जोड़ा ठा के चल दूंगा। उसके बाप का राज है क्या कि जोड़ा ठा के चल देगा? मुल्क को बेच के जोड़े में रजिस्ट्रियां जो है अंबानी और अडानी की उसने दबा रखी है, वो जोड़ा नहीं उठाने देंगे और नहीं जाने देंगे। और उसने अगर ये ठान रखी है तो जाके दिखाए कैसे जाएगा। हम अब भी कहते हैं कि आप किसानों ने जो तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, इसमें जीत तो किसानों की होनी है, हार सरकार की होनी है। अगर लोकतंत्र मोदी जी समझते हैं तो लोकतंत्र का असली ध्येय जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए काम करना होता है। और मोदी जी अंबानी के लिए और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। शर्म की बात है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो किन लोगों के ऊपर और क्या टिप्पणियां कर रहे हैं जी। एक तरफ पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं और फिर हमारे लोगों के बीच में आते हैं। आप ये बताओ कि क्या मुंह लेके आ रहे हैं वो हमारे बीच में। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कोरोना है? कोरोना बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल किसानों के या जनता को भ्रमित करने के लिए है। तो जो मैं बताना, लोग बीमार होके मर रहे हैं अस्पतालों में, दिल्ली के लोग दम तोड़ रहे हैं, आज भी 2 लाख नए केस आए हैं पूरे देश में। तो जो लोग मर रहे हैं क्या वो कोई जहर खा के थोड़ी मर? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 450 किसानों ने लगभग शहादत देती है। सभी का मेडिकल होके पोस्टमार्टम होने के बाद मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम में किसी किसान की भी मृत्यु कोरोना से नहीं बताई गई है। क्या एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ? बिल्कुल ये अफवाहें हैं और ताली बजाने से कोरोना न भागने वाला था न था। ये बिल्कुल भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना है। इसी तरह पहले मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, आपदा लगा के राजस्थान की ट्राई ली, वहाँ सफल नहीं हुए, असफल हो गए। ये कहते हैं कि आपदा दिखाओ और उसका अवसर का फ़ायदा उठाओ। इसी दौरान तीनों काले कानून ले आए, अध्यादेश ले आके चोर दरवाजे से
और इस आपदा का फ़ायदा उठाया, कोरोना कोरोना कह के। अब भी लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, धरनों पे बैठे हैं, टोलों पे बैठे हैं, एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना के बारे में बोलूँगा मैं। जी। एक तो कोरोना नहीं होएगी, वो 18 साल का हो है। कोरोना एक तो 18 साल का है। हाँ हाँ, क्योंकि वो जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ उसका काम नहीं होता, क्यों वोट नहीं बना उसका, नाबालिग है वो। तो जहाँ पर वोट है वहाँ पर कोरोना नहीं है, तो चुनाव है। ठीक है। और जहाँ पर कोरोना की उम्र जो है 18 साल से कम बताई है, ताऊ ने बताई है। बोले कोरोना की जो उम्र है वो 18 साल से कम है। जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे क्या है, कोरोना वहाँ पे जाता है। दूसरी वोट बात आता है। मेरे साथ वो तो जाने का मतलब ही नहीं है। हाँ। अब यूपी में आ गया वो चुनाव पंचायत का, अब यहाँ से कोरोना जोड़ा चक जाएगा, मोदी के जोड़े में चले जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो मोदी बंगाल में जाके और वहाँ पर लोगों को बुलाता है, रोड शो करता है, ये तेरा अमित शाह रंगा बिल्ला भी बोल दूँगा मैं, तो भी कोई बड़ी बात को नहीं। रंगा और बिल्ला दोनों लड़के मतलब रोड शो भी करते हैं, रैलियाँ करते हैं, लोगों को बसों के अंदर भर भर के किराए के मजदूर भाइयों को मतलब वहाँ बुलाते हैं, किराया देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, वहाँ पर कोई कोरोना नहीं फैलता। और दिल्ली में आकर मीटिंग करते हैं भाई कोरोना कैसे, भाई ये लगा। अच्छा, एक और सुनो, ठेका खोलना ज़रूरी है, बार खोलना ज़रूरी है, सारा सिस्टम सही खोलना ज़रूरी है, लेकिन मैट्रिक की और 12वीं की अब साजिशें चल रही है। मैट्रिक तो शायद फेल कर ही दी। सरकार तो कह रही है छोटे बच्चे हैं स्कूलों में 10वीं 12वीं में जो पढ़ते हैं वो नाबालिग बच्चे हैं, उनको कोरोना ना हो जाए, देश का भविष्य खराब हो जाएगा। हाँ, तो भविष्य तो ये सही कर रहे हैं ना कि ठेके से मतलब स्कूल में जाना को नहीं, वो क्या करेंगे, वो क्या तो ताश खेल लेंगे, क्या किसी के पड़ोसी के जाके मतलब गड़बड़ी करेंगे। वो कोई अच्छा काम तो बच्चा कर नहीं सकता कि वो शिक्षा मिले स्कूल में इन्होंने बंद कर दिया, तो ये तो जो शिक्षा दूसरी है वही लेंगे बच्चे। अच्छा, एक और सुनो आप, ये कितनी बड़ी बात है कि अब पिछली बार जब कोरोना महामारी आई थी हमारे, तो एक कोई मुसलमानों का एक कोई मरकज़ लग गया था दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने सारा कुछ डाल दिया, उस मरकज़ के ऊपर इन्होंने फैला दिया सारा कोरोना। अरे तुम्हारे बाप अब हमारे हरिद्वार के अंदर हैं, वो करोड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहीं महाकुम है, वहाँ पर कोरोना नहीं है। उन्होंने सैकड़ों मतलब मरकजियों ने तो कोरोना फैला दिया, हालांकि उन्होंने इजाज़त लेके किया था, तो उन्होंने जब तो वोट चाहिए थे, बाद के अंदर वो उसका लगा, वो उसका लगा, उसका। और अब हरिद्वार के अंदर वो है कुंभ है हमारा, तो उस कुंभ के ऊपर करोड़ों तो रुपये खर्च हो रहे हैं और वहाँ कोई कोरोना नहीं है। वहाँ गमफिया मिल के सब नहा रहे हैं और बढ़िया तरिया वो चाहे किन्हीं लगा रहे, अपना धर्म है जो भी है वो मना रहे हैं। कोरोना काल में बच्चों के जो भविष्य है उस पर क्या असर पड़ा है? देखो, बच्चों का तो भविष्य मोदी जी ने ख़त्म ही कर दिया। ख़त्म कर दिया जी। हाँ, मोदी जी की ये सुनियोजित साजिश थी और मोदी जी ने इस कोरोना काल का बड़ा बेजा फ़ायदा उठाया है। ये बड़ा शातिर आदमी है, बड़ा धूर्त आदमी है। अब आप ये देखो कि एक तरफ तो बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, दूसरी तरफ सरकार जो है वो अगर कोई कंडीशन लगाए, नियम और कानून कायदे बनाए, वो तो राजा से लेके प्रजा तक एक बराबर होते हैं, लेकिन एक संविधान एक विधान मन की बात बार बार करता है। अब राजा के लिए संविधान अलग, प्रजा के लिए विधान अलग। नॉर्वे के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था भी 10 आदमी इकट्ठे कोरोना काल में अगर होते हैं और उससे ऊपर कोई होता है तो वहाँ फाइन जो है, उनके एक खुद की नॉर्वे की जिस प्राइम मिनिस्टर थी उसने बर्थडे पार्टी मनाई थी, उसमें 13 आदमी हो गए थे और वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फाइन लगा था कि आपने 3 आदमी ज़्यादा क्यों बुलाए। और आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो बंगाल में कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और ये जो जिसको ये दुष्यंत बोलते हैं, जो गद्दार आदमी है हरियाणा की जनता का, प्रजा के साथ जिसने धोखा किया, जिसके दादा परदादा ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो नीतियों की बातें करते हैं। या तो बच्चा दादके पे जाता है या नानके पे जाता है, वो बच्चा कहाँ गया, किस पे गया, ये जनता जो है ना बेवकूफ़ी बता रही है।
तो क्या कहना चाहोगे, कौन सी पार्टी का आदमी है जो किसानों का है? देखता हूँ वोट तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये बात मानते हो कि नहीं? इसको नहीं पकड़ना। ये बात किसान ही पार्टी को सी को ये नहीं बात भाई। बताओ, आपको पता है सबको कि वोट तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, देश बनाना है, देश चलाना है। देश चलाना है। फिर तो कौन किसान- सी पार्टी ऐसी है जो किसानों के हक की बात करती कोई हो? पार्टी किसान हक की कौन कर रही है? आपकी रोटियां की बात कर रही है। किसान की खुद की आपकी पार्टी बनानी पड़ेगी और 10 पेश पड़ेगी इसकी, नहीं पेश कौन पड़े इसकी। ये सबका पेट भरा साहब, भूखा सौ सा, इसका को देखता है कौन। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बना जब के कहो था बोला दिल्ली दूर से पाकिस्तान दूर को नहीं मेरे था। हाँ ये भी इसकी 7 साल हो गए मैंने थी के करे भाई, के किसान ना करा, के पाकिस्तान का करा। 42 जवान नहीं से तो किया है खुली इसकी गुलाम में खुली के में करा। सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो यह झूठी है भाई बात है, झूठी कि मैं नहीं कराया तो इसकी पाकिस्तान वाली की तड़ाई बात थी। अभिनंदन ने छुड़वा के भी तो ले आया था, कई काम करे थे। वो तो छोड़ना पड़ा, लोगों जिन्हें दिखाना पड़ा, नहीं देख छोड़ दिया नहीं मेरे कंधे। हाँ यह देख के बस कांग्रेसी सरकार में तो किन्ना के सरकटे थे। सीरियल बनाया गया बिल्कुल था। सही बात है, मोदी ये के- सीरियल था। मोदी के द्वारा सीरियल बनाया बनाया गया गया। था। पुलवामा और बालाघाट का सीरियल तैयार किया था। इसमें स्क्रिप्ट मोदी और अमित शाह ने मिलकर लिखी थी जी। और अभिनव ने उसका जो है हीरो का रोल अदा किया था। अब भी जो इसका सलाहकार था ना, राजनीतिक सलाहकार श्रीधर था, क्या नाम था उसका, अब जो इस्तीफा दिया इसे, एक इसकी अच्छा बात काम सुनो, एक कद करे मिनट, सही बात कहूँ आप। अच्छा काम कद करे इसकी। गोदरा कांड सुना सतना गुजरात में हुआ था जिसमें मुसलमान मरे थे। होया नहीं था, इसकी करवाया था। ट्रेन को आग लगाई। और ट्रेन को एक नहीं पाछा हाथ बांध बांध के मनसा गया समुद्र में सरकाए थे इसकी। हाँ लाश भी नहीं मिली, लाश भी नहीं मिली उनकी। इसकी कदस तरह हाँ जी। हिंद महासागर था भाई साहब वो। हाँ तो ये किसानों को कहाँ गिरने की सलाह बना रखी है मोदी जी ने? किसान तो करे दीजिए, कुआं में गिर दिए, अंडानी अंबानी का गहने दे दी सारी जमीन, किसान बर्बाद हो जाएगा। 4.5 महीने से ऊपर आंदोलन के हो गए, 350 किसान शहीद हो गए। बिल्कुल किसानों की तरफ देख रहा। 10 दिन पहले इंग्लैंड के प्रिंस जो कि 100 साल के हो गए मरे थे, उसका तो शोक संदेश भेजा है ऑफिशियल तौर पर। और 350 से ऊपर किसान शहीद हो गए। उनके बारे में इसने खुद ने, इसके किसी विधायक ने, सांसद ने बड़ा भी शोक नहीं व्यक्त किया, बल्कि उल्टी बातें कोई पाकिस्तानी अफगानिस्तानी आंदोलनकारी पर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी परजीवी आंदोलनजीवी आदि नाम लिखे। छोटे छोटे भाई, ये भी छोटे छोटे नेता भी किसानों को तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक कह रहे हैं किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, संख्या घटी। मैं बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन न कमज़ोर पड़ा है न संख्या घटी है, बल्कि किसान गेहूँ इकट्ठे करने के लिए अपना जो भी अन्न तैयार किया उसको जनता के लिए करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कहना चाहिए इनको कि देखिए, कहने की बात है, देखिए किसान आंदोलन भी लड़ रहा है और देश के लिए और अपने लिए अन्न भी इकट्ठा कर रहा है। प्रशंसा करनी चाहिए, वास्तव में तो बड़ाई करनी चाहिए किसान की कि 2 जगह काम कर रहा है, आंदोलन में भी है और खेत में भी है। इसको उल्टा दिखा रहे हैं वे किसान कम हो गए, आंदोलन में फलान दिकड़ोगे, बल्कि देश के लिए अन्न इकट्ठा कर रहे हैं। अन्नदाता अपना पेट भी भरेगा, देश का भी पेट भी भरेगा। ये प्रशंसा की बात सर उल्टी कह रही चाहिए कि कमज़ोर दिखा रहे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हरियाणा में जो राजनीति हो रही है, किस तरह की राजनीति हो रही है? हरियाणा में जो राजनीति है, जो भाई किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति वाले जो कुछ भी करें वो उनका देखिए, राजनीति जो वाले हैं उनका किसान आंदोलन में तो रोल बहुत तगड़ा निभा रहे हैं वो। नहीं, जो भाई दूसरी जो पार्टियां हैं, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के बाकी तो पार्टियां सारा किसानों के समर्थन में हैं, सभी समर्थन में हैं, कोई भी पार्टी हो चाहे। लेकिन जेजेपी और बीजेपी वाले हैं, इससे लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं जी, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। इनकी इतनी मतलब कि शर्म की बात है कि लोगों को इनको मतलब कि गांव में घुसने नहीं देते, फिर भी लोग ये धक्का करते हैं। और ये मतलब जनता है इससे बिल्कुल मतलब कि छिक चुकी है। एक बार आखिरी बार आपसे पूछूंगा, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अपने कृषि के प्रति क्या रुझान है प्रधानमंत्री का।
कृषि का उच्चारण सही तरीके से नहीं करते प्रधानमंत्री। कृषि क्या कहता है, री की माता लेके सी हो कृषि, कृषि को कुर्सी कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। कृषि अलग तरह, कृषि वास्तव में कृषि है क्या? इसके पास कोई हिंदी का जानकार, व्याकरण का जानकार, संस्कृत का जानकार नहीं है। कभी भी आप ध्यान दिए, प्रधानमंत्री कृषि को कृषि नहीं कहते, कृषि कहें। दोस्तों इस बात का प्रधानमंत्री ने कृषि में भी कुर्सी दिखा है। पूरे भारत में जाके देख लियो, कहीं भी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया हो। दादा फतेहपुरिया चैनल के माध्यम से मैं जयवीर शिवाज गोरखपुर फतेहवादिया दादा चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कृषि को प्रधानमंत्री कुर्सी कहा है। इसको कृषि में भी कुर्सी दिखाई दे रही है। वास्तव में क्या कहता है, री की माला कि कृषि हो है, संस्कृत भी पढ़े हैं, हिंदी भी पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं। जिस आदमी ने कृषि में कुर्सी देखेगी वो कृषि का नहीं क्या ध्यान देगा? आप ध्यान दीजिए। मतलब इसको जो है हरियाणा के जो किसान, यूपी के, पंजाब के, राजस्थान के और जो भारत के मतलब किसान बैठे वो दिखते नहीं है। बंगाल में जो कृषि की जगह कुर्सी दिखाई दे रही है इनको। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में सरकार तो बीजेपी की नहीं बनेगी, बाकी चाहे किसी की बनो। अब बाकी किसी की बनो, हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेते, किसी की बनो। किसान भी किसी पार्टी के साथ होंगे बंगाल में, भाई बंगाल में उसकी सरकार बननी चाहिए। मोदी के खिलाफ में, मोदी के खिलाफ बिल्कुल मोदी के खिलाफ में है, और मोदी का जो सहयोगी उसके खिलाफ में है और रहेंगे। मोदी जी कहते हैं ना, था है और रहेंगे। पहले थे तो नहीं, हैं आगे और रहेंगे इनके खिलाफ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बढ़िया ये हमारे जो मजदूर भाई है ना, इनका बहम निकालना चाहता हूँ एक चुटकुले के द्वारा। समझ गया भाई? इनके समझ में आ जाए भाई ये आंदोलन जो है ये तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं भाई। ये कोई भी, ये किसानों को आंदोलन है, ये सब मजदूर, किसान, दुकानदार सबके लिए ये आंदोलन है। इसका मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक जमींदार था, आंदोलन है। एक जमींदार था, तो उसके वो मियाँ बीबी थे, तो उसकी बीबी का एक मुस्से ने सूट काट दिया। तो वह बोले भाई अपना तो मुस्सा हो गया। तो बोले मुस्सा हो गया, तो बोले चलो इसका इलाज करते हैं। तो वो क्या होया कि वो सामने आया ना बाज़ार से आती जब है, पिंजरा ले आया। पिंजरा ले आया तो मुस्सा देखा था भाई, पिंजरा आ गया तो उसका घर में एक तो था मुर्गा और एक था कबूतर। तो मुस्सा गया पहले कबूतर के पास, बोले भाई तक आज वो आया अपने घर का जनी, जब देखा था क्या था उसके पास में? बोले मैं क्या, मैं तो कौन देखा? बोले पिंजरा था। अरे तो बोले पिंजरा है तो तू डर पिंजरा हूँ, मैंने पिंजरा के डर है, कबूतर का पिंजरा के बिगाड़ेगा? बोले भाई मेरा फर्ज है तना कहने का, मैं तना कह दिया भाई पिंजरा आ गया। अच्छा, फिर वो कूदा और मुर्गे के पास गया। मुर्गा ने बोले भाई पिंजरा आ गया दोस्त। बोले पिंजरा आ गया? बोले तो पिंजरा आ गया तो भाई तू ध्यान रखी जरा, मेरा पिंजरा बता के बिगाड़ेगा, मुर्गा का पिंजरा के बिगाड़े? तो बात उसकी भी जायज़, मतलब यूँ ही ना लगा ना भाई मारा यो के बिगाड़ेगा मोदी, इसके बारे में बोले हूँ मैं। अच्छा, वो फिर गया बकरे के पास, एक बकरा भी था उसके, बकरे के पास आगे मुझसे बोले पिंजरा आ गया पिंजरा। बोले यार पिंजरा आ गया तो तू ध्यान रखी, मारा पिंजरा के बिगाड़ेगा? बोले चलो ठीक है भाई, मैं कह दिया था ना सारा ने जितना आप सदस्य हैं, तो बोले ठीक है। तो रात ने अपना जाट तो लगा के पिंजरा, रोटी लगा के, टमाटर जो भी आ लगा के आपके सिराना धर के सो गया वो, मतलब अपना कोठे में। तो रात को एकदम खुड़का हुआ खड़ा पिंजरा, तो जाटनी जाग आ गई, जो भी घरवाली ने जाग आ गई, वो देखे भाई मुस्सा आ गया होगा, तो अपना हाथ लगाया तो मुस्सा की जगह सांप आ गया, तो बिना सांप काट गया। जाटनी ने सांप काट गया, सांप काटते ही उसने सोचा भाई सांप काट गया, वो देखा वही मतलब हल्ला मचा दिया। तो बाबा था कोई, उसके पास गया, बोले बाबा इलाज करके, बोले भाई बस तो यही मेरे काम करना पड़ा तुमने? बोले कि बोले इसमें कबूतर का सूप पियाना पड़ेगा, कबूतर का मतलब जूस पियाना पड़ेगा इसमें। बोले कबूतर तो अपने घर ही है, अपन किस हो रहा है? आया घर, कबूतर ने ले जाके पकड़ के पाड़ के भी सामने जूस बढ़ा के तैर दिया। मुझसे बोले बिना मुर्गा ने बोला देख ले कया नहीं पिंजरा आ गया। बोले चलो ठीक है, इसने मिल गई। तो आज ही ठीक होगी, कुछ ठीक होगी। तो वो भाई रिश्तेदारी में पता लग गया तो उसका लड़की हो और उसका बटेऊ और एक दो बच्चा हुआ आगे।
वहाँ आने के बाद में शाम ने भी बोले यार भैया ठीक होगी तुझी खुशी में किमी तो होना चाहिए। तो बोले अपना मुर्गा रहा तो उसको मुर्गा ने बड़ी सच्चा और खुशी मना ली। मुर्गा भी गया, मुर्गा गया, फिर वो बकरा सच्ची बारी तेजी है। तो फिर बस सुनो, फिर वो मतलब उसके भाई वो जो थी जाटनी थी जो भी घराली थी उसके पीर के आगे वो गणे थे, वो काफ़ी थे। तो कभी बोले ये भैया अपना के, बोले भैया अपना ये मुर्गा जो रहा बकरा है वो बकरा। बात ये है, कहने का मतलब ये पिंजरा आ गया है। आप सब सोच रहे हो भाई ये पिंजरा ये सिर्फ किसान के लिए नहीं है, ये पिंजरा शायद किसान तो बच जाए इससे, लेकिन ये और है ना ये इस पिंजरे से नहीं बचेंगे। यही मेरा कहने का आपके चैनल के मदद से कहने का मैं सोच रहा हूँ भी लोगों के दिमाग में आ जाए वे इस पिंजरे का विरोध करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने पूरी की पूरी कहानी सुनी होगी, प्योर जमा हरियाणवी में सुनी होगी। मैंने जितनी कोशिश हुई, मेरे को जितनी बोलनी आती है मैं बोलिया हूँ। बाकी आपको पता है जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो तो देशवाड़ी हर जमा बिल्कुल प्योर हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते ही हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।